टाइम मैगजीन की 2025 की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में एक भी भारतीय नाम शामिल नहीं है। यह भारत के लिए हैरान करने वाली निराशाजनक खबर है। दूसरी ओर, पड़ोसी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने इस सूची में जगह बनाकर सुर्खियां बटोरी हैं। टाइम मैगजीन ने हर साल की तरह इस साल भी अपनी 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की है, लेकिन इस बार भारत के लिए यह सूची निराशा लेकर आई है। सूची में भारत के किसी भी नेता, अभिनेता, उद्यमी या वैज्ञानिक को जगह नहीं मिली है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पहले कई बार इस सूची में शामिल हो चुके हैं, इस बार गायब हैं। टाइम मैगजीन की सूची में भारत की अनुपस्थिति ने कई सवाल उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत से कई हस्तियां इस सूची में शामिल हुई हैं, जिनमें अभिनेत्री आलिया भट्ट, पहलवान साक्षी मलिक, उद्यमी गौतम अडानी और भारतीय मूल के सत्या नडेला और अजय बंगा जैसे नाम शामिल हैं। मोदी 5 बार टाइम की प्रभावशाली सूची में शामिल रहे हैं। उन्हें 2014, 2015 और 2016 में शामिल रहे हैं। 2017, 2020, 2021 में जगह मिली थी, लेकिन इस बार सन्नाटा है। हालांकि टाइम मैगजीन ने 2020 और 2021 में उनकी आलोचना भी की थी, खासकर हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सवाल और प्रेस की स्वतंत्रता पर कथित अंकुश के लिए मोदी पर तीखी स्टोरी भी टाइम ने की। उसने एक कवर पेज पर मोदी की तस्वीर लगाते हुए उन्हें चीफ डिवाइडर यानी देश तोड़ने वाला मुखिया तक लिखा था। विश्लेषकों का मानना है कि भारत में हाल के कुछ मुद्दों ने मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित किया है। भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं और सामाजिक तनाव की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनती रही हैं। टाइम ने 2021 में लिखा था कि मोदी सरकार ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर किया और पत्रकारों को डराने का काम किया। धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी में भी भारत लगातार पिछड़ रहा है। इस बार केवल भारतीय मूल की रेशमा केवल अरमानी, जो वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ हैं, को सूची में जगह मिली। रेशमा 11 साल की उम्र में भारत से अमेरिका चली गई थीं और अब अमेरिका की नागरिक हैं। वहीं बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस सूची में अपनी जगह बनाई है। टाइम मैगजीन ने यूनुस की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र को बहाल करने और मानवाधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। यूनुस की यह उपलब्धि न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह दक्षिण एशिया में बांग्लादेश की बढ़ती ग्लोबल प्रासंगिकता को भी दर्शाती है। हालांकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं ने भारत के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बनाया है। भारत ने अगस्त 2024 से फरवरी 2025 के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2374 हिंसक घटनाओं की सूचना दी थी, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यूनुस के साथ बातचीत में चिंता जताई थी। फिर भी यूनुस की अंतर्राष्ट्रीय छवि और उनकी लोकतांत्रिक प्रयासों ने उन्हें इस सूची में जगह दिलाई। सवाल यह उठता है कि आखिर भारत इस सूची से बाहर क्यों रह गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के वर्षों में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित किया है। खास तौर पर नरेंद्र मोदी की छवि पर इन मुद्दों का असर पड़ा है, जिसके चलते वे इस बार सूची से बाहर हो गए। हालांकि इस सूची में भारतीय मूल की रेशमा केवल अरमानी को जगह मिली है, जो वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ हैं। लेकिन रेशमा 11 साल की उम्र में भारत से अमेरिका चली गई थी और अब वहां की नागरिक हैं। इसका श्रेय अमेरिका को मिलेगा, भारत को नहीं, क्योंकि रेशमा अमेरिकी नागरिक है। इस सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जैसी वैश्विक हस्तियां शामिल हैं। मोहम्मद यूनुस की उपलब्धि को लेकर बांग्लादेश में खुशी की लहर है, लेकिन भारत में इस खबर ने बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इसे भारत की वैश्विक छवि के लिए झटका मान रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारत इस सूची से बाहर हुआ है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को देखते हुए ये खबर हैरान करने वाली है। क्या भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को फिर से मजबूत कर पाएगा? ये सवाल आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बना रहेगा। अभी बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.